चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, आईसीसी इजलास आज फिर होगा। गुज़िश्ता इजलास में शुरा को पेशरफ से आगाह किया गया। कुछ ही देर बाद इजलास मुलतवी किया गया। ज़राए के मुताबिक आईसीसी ने खुसूसी हाइब्रिड मॉडल के तहत पेशकश की। भारत पाकिस्तान जाने ना, पाकिस्तान भारत में फिर खेले। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर ना माना तो इवेंट श्रीलंका में कराने का ऑप्शन मौजूद। पाकिस्तान ने इजलास में एक बार फिर अपना मौक़िफ़ रखा। पाकिस्तान का कहना है अगर भारत को फ़ायदा पहुंचाया तो भारत के खिलाफ किसी मैदान में नहीं खेलेंगे। फैसला बराबरी की बुनियाद पर होगा। पीसीबी ने आईसीसी मीटिंग से पहले काबिल कबूल फार्मूला बनाने का कह दिया। दूसरी जानिब ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से शेड्यूल के लिए दी डेडलाइन भी खत्म। डेडलॉक खत्म न होने पर वोटिंग के जरिए मामला हल किए जाने का भी इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं, भारतीय हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड एक दूसरे पर मलबा डालने लगे। बीसीसीआई के मुताबिक मोदी हुकूमत ने क्रिकेट टीम को पाकिस्तान जाने से रोका। तर्जुमान भारतीय दफ्तर खारजा ने जिम्मेदारी बीसीसीआई पर डाल दी। कहा कि टीम के पाकिस्तान क्यों नहीं जा रही, बीसीसीआई से पूछा जाए। पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए यूरोप की फ़ज़ाएं खुल गई। पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी। यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पाबंदी उठा ली। पीआईए की यूरोप के लिए परवाज़ों पर पाबंदी खत्म। मुसाफिर अब बराह रास्त यूरोप जा सकेंगे। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने पाबंदी का उठाना तारीखी मौका करार दिया। जीएनएन से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए एविएशन के हवाले से पाकिस्तान की खोई हुई साख बहाल हो गई। वज़ारत हवाबाजी सिविल एविएशन के सेफ्टी मेयारात यकीनी बनाने पर कामयाबी मिली। वज़ारत कानून ने बड़ी मेहनत की। तमाम मुतल्लिका इदारों को शाबाश देता हूँ। पीआईए पर इसके मस्बत असरात होंगे। निजकारी के अमल में आसानी होगी। निजी एयरलाइन एयर ब्लू को भी फ्लाइट ऑपरेशन की इजाज़त मिल गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पीआईए पर पाबंदी खत्म होने का खैर मकदम। बारिश बरसाने वाले मगरबी सिस्टम की मुल्क में एंट्री। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। सरगोदा, हाफिजाबाद, जोहानिया, बिहाड़ी और बुरेबाला में बारिश। कोयटा, मसूम, कला अब्दुल्ला, चमन, मूसाखेल और सोहबतपुर में बरसात। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आज बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। स्मोग ने सिंध का रुख कर लिया। सक्कर मुसलसल तीसरे रोज सबसे आलूदा शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 304 हो गया। कराची में 181 रिकॉर्ड। पंजाब में लाहौर सर फहरिस्त। AQI 279, सियालकोट में 224, रुझान में 215, रावलपिंडी में 210 तक पहुंच गया। केपी में हरिपुर की फजा आलूदा इंडेक्स 209, चारसदा में 170। पाकिस्तान में महमद एजेंसी आलूदी से पाक। एयर क्वालिटी इंडेक्स 22। पीटीआई एक सियासी जमात नहीं, फितना है। ये तखरीबकारों का जत्था और मुसल्ला गिरोह है। इन्होंने पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की हर हद पार कर दी। इनका एक ही एजेंडा है, हर चीज़ को बर्बाद कर दो। पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथ तोड़ने होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर दो टोक मौक़िफ़। फसाद फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। इजलास के खिताब में कहा कि एहतजाज के नाम पर फसाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बानी पीटीआई को सबसे झूठा सियासतदान करार दे दिया। यहाँ बेलारूस के सदर से मुज़ाकरात हो रहे थे। सामने धुआं उठ रहा था। मुजाहिरीन ने गोलियां चलाई। एक पुलिस और 3 रेंजर्स एहलकारों को शहीद कर दिया। दुनिया में जिस तरह पाकिस्तान को रुस्वा किया गया, इसे बयान नहीं किया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की साजिशों की कोई परवाह नहीं। शरपसंदों को करार वाक़ई सजा देंगे। हुकूमत का बुलवाइयों के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन का फैसला। इस्लामाबाद को शरपसंदों से महफूज रखने के लिए रद्दुल फसाद फोर्स बनाने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी खुसूसी टास्क के सरबराह होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास में बड़े फैसले। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। एंटी रॉयड फोर्स और विफाकी फॉरेंसिक लैब के क्याम की मंजूरी।
इस्लामाबाद सेफ सिटी मंसूबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के दुश्मनों के मज़मूम मकासद कामयाब नहीं होने देंगे। पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं, गवर्नर आज से हमें डराया नहीं जा सकता। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, जुर्रत है तो गवर्नर राज लगाओ, मुझे पता है तुम में हिम्मत नहीं। हम अपनी नस्लों और इज्जत बचाने के लिए इनकलाब करना पड़ेगा। हमने बानी PTI की इज्जत महफूज रखकर अपना हक अदा कर दिया। अब हमें जल्द अपने लीडर की रिहाई चाहिए। उधर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, बुशरा बीबी का कोई सियासी रोल नहीं, उन्होंने खुद एहतजाज में शिरकत की हामी भरी। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बात गश्त है। शहबाज शरीफ सुन ले, ये पख्तूनों की सरजमीन है। निगलने की कोशिश की तो तुम्हारी नस्लें पछताएंगी। उमर अयूब की धमकी। अपोजिशन लीडर का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा। चीफ वकास अकरम बोले कि अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी को डी चौक पर अगवा करने से बचा लिया। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब और फैसल अमीन को 19 दिसंबर तक हिफाजती जमानत दे दी। किसी भी केस में गिरफ्तार ना करने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून एक ही सूरत इक़्तिदार में रह सकती है। तमाम जमातों पर पाबंदी लगा दी जाए। PTI में सिर्फ बानी के सपोर्टर्स हैं, पार्टी का नाम ही बानी से है। जिस पर हाथ रखेंगे अवाम उसके साथ होगी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की GNN के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी और अलीमा खान की कोई सियासी पोजीशन नहीं। एक सवाल के जवाब में बोले, पार्टी रहनुमाओं ने इस्तीफे अपने ओहदे बचाने के लिए दिए। डी चौक इस्लामाबाद में जो हुआ गलत हुआ। PTI को भी अपने तर्ज अमल पर गौर करना होगा। हुकूमत को भी अपना रवैया तब्दील करना होगा। मौलाना फजल रहमान ने एक बार फिर आम इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। रहीम यार खान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, गवर्नर राज हल नहीं और ना ही इसकी हिमायत करूंगा, लेकिन आइन में इसकी गुंजाइश मौजूद है। गवर्नर राज यहाँ सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से मुतालिक खबरों पर मौक़िफ़ सामने आ गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, इस्लामाबाद में एक सियासी जमात की जानिब से सर्कस लगाया गया। बानी PTI अमरीका जाकर कहते थे, मुखालिफिन की जेल में AC और खाना बंद करवा दूंगा। जयाले भी सियासी कैदी रहे, कभी विफाक पर चढ़ाई का नहीं कहा। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन बोले कि किसी वज़ीर आला की क़यादत में पहली बार विफाक पर चढ़ाई की गई। PTI को लाशें चाहिए थी जो नहीं मिली। PTI के सैकड़ों हजारों अमवात का दावा मस्मार हो गया। ना कोई मैयत, ना जनाजा, ना वर्सा का अता पता। इंटरनेशनल मीडिया को भी झूठ फीड किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। ट्वीट में लिखा, मुल्क के अंदर और बाहर झूठ फैलाया जा रहा, मुल्क को मंसूबे के तहत बदनाम किया जा रहा। चोरों, डाकुओं और फ्रॉडियों का एक मखसूस गिरोह KP से मोहब्बत करने वाले अवाम को विफाक के सामने ला खड़ा करने की कोशिश कर रहा। मिशाल यूसुफजई वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुआवन ख़ुसूसी के ओहदे से बरतरफ। नोटिफिकेशन जारी। मिशाल यूसुफजई ने ओहदे से हटाए जाने की तस्दीक कर दी। मिशाल बानी PTI के अहलिया बुशरा बीबी की तर्जुमान भी हैं। भुट्टो की पीपल्स पार्टी 57 बरस की हो गई। जिंदान से ऐवान और सोबतों से सदारती महल तक का सफ़र। निस सदी से जायद के सियासी सफ़र में पीपल्स पार्टी महलाती साजिशों से नबूरद आजमा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रख कर ड्राइंग रूम सियासत ख़त्म की। सियासी जदोजहद में कई इम्तिहान आए, काल कोठरियाँ देखी। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद आज क़यादत ज़रदारी बिलावल भुट्टो के हाथ में है। पीपल्स पार्टी आज योम तासीस मनाएगी।